नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पुरस्कार और सम्मान 2022 से 2023 अभी तक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 2023 के एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस वीडियो में आज हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों सभी साथी अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए हुए। आप सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो घंटी का आइकॉन दिखेगा, बेल आइकॉन, इस पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना। इससे होगा ये कि जैसे ही वीडियोस अपलोड होंगी, जैसे ही क्लास लगेंगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो साथियों, उससे पहले आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता और एशिया कप 2022 किसने जीता है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2022 किसने जीता है और एशिया कप 2022, ये क्रिकेट का जो संस्करण अभी हुआ था 2022 में, ये किसने जीता है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कौन सी भारतीय फिल्म है जो ऑस्कर 2023 के लिए चुनी गई है, तो द कश्मीर फाइल्स है ना। याद रखिएगा, द कश्मीर फाइल्स मार्च 2022 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो विवेक अग्निहोत्री जी है ना। विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा बनाया गया ये मूवी द कश्मीर फाइल्स जो है, ये ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया। तो याद रखिएगा साथियों, अभी 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अपर्णा सेन को नवाजा गया है। आपको याद रखना है ये भी कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर राजस्थान में, जिसमें अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे मिला है। तो साथियों आपको याद रखना है नातू नातू गीत को, और ये किस मूवी का गीत है, तो साउथ इंडियन मूवी जो है RRR, RRR मूवी जो है, आप लोगों ने देखा होगा, रामचरण और जूनियर NTR की ये मूवी है। और राजा मौली जो हैं इसकी फिल्म के निर्देशक हैं, यानी डायरेक्टर हैं। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो साथियों वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार 2023 में DY चंद्रचूड़ जी को दिया गया है। DY चंद्रचूड़ कौन है, तो आपको याद रखना है अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये कितनेवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो साथियों 50वें, ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है किस रेलवे स्टेशन को, तो देखिएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन जो है उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो आपको याद रखना है साथियों S राजामौली जी को। मैंने अभी आपको बताया कि ये RRR मूवी के डायरेक्टर भी हैं। इनकी मूवी जो है साथियों RRR, इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे आपको। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो उनकी फिल्म RRR को, देखिए RRR को 2023 में 2 गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुए हैं। SS राजामौली जूनियर NTR और रामचरण अभिनेता या अभिनीत पसंदीदा फिल्म जो है RR के साथ जो है इतिहास रच रहे हैं। आपको याद रखना है 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन हुए हैं RRR मूवी को। चलिए, और एक पॉइंट आप लोग ये भी याद रखिएगा साथियों कि इस फिल्म ने पश्चिमी देशों में कई अवार्ड भी जीता है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओडिशा राज्य की किस पहल को UN वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड्स
2023 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा उड़ीसा के जागा मिशन को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जागा मिशन। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जागा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। जागा मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स जीत चुका है। देखिएगा साथ ही इस पहल को भारत भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों, मैग्नस कार्लसन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, रजत पदक। ठीक है, MIDI विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2022 के महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? तो साथियों आपको याद रखना है, इस बार देखिएगा प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये साथियों 27 लोगों को दिया जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुषों के अंडर 18 का खिताब जीता है? तो आपको याद रखना है साथियों, मध्य प्रदेश ने। और किसको हराकर? तो उड़ीसा को हराकर। इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने देखिएगा वाटन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? आपको साथियों याद रखना है, IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में किसे अटल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है, प्रभु चंद्र मिश्रा जी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, स्वस्ति सिंह जी को। देखिए जहां पर आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी मैं वहां पर कर दूंगा, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। और साथियों बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपको कम समय में कराना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले देख लीजिए, यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों, किसे? तो देखिए एलिडा गुएरा को। ठीक है, पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आप सभी साथियों को याद रखना है साथियों, एलिडा गुएरा को। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महिला फुटबॉलर या फुटबॉल प्लेयर को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है, बेथ मीड को। बेथ मीड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की? तो देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये साहित्य अकेडमी के द्वारा ही दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा यह पुरस्कार 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किए जाएंगे। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाएगा। बद्री नारायण हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। देखिए उन्हें हिंदी कविताओं में अपने विशिष्ट योगदान के कारण केदार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है, NHPC लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो NHPC लिमिटेड ने। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, किस संस्था ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जीता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, आधार ने। ठीक है, आधार याद रखिएगा, UI, देखिए UIDAI, आप सभी साथियों को याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के रहने वाले
सेथरिचम संगतम को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। साथियों आपको याद रखना है नागालैंड को। देखिएगा किस राज्य के रहने वाले सेथचिरम संगतम को ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है, तो नागालैंड के। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2022 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? साथियों आपको याद रखना है द एलिफेंट्स विस्पर्स को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है साथियों अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फीफा विश्व कप की विजेता टीम अर्जेंटीना है इस बार का। याद रखिएगा उप विजेता फ्रांस। कहां पर आयोजित हुआ था? तो कतर में। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों देखिएगा मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखिएगा सरगम कौशल ने। आपको याद रखना है साथियों सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GSR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है स्पाइस जेट ने। किसने? तो स्पाइस जेट ने। देखिए स्पाइस जेट आपका राइट आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों कि RRR मूवी को। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? साथियों आपको याद रखना है हाल ही में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु जो है किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो देखिएगा मेघालय को। मेघालय आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को नवंबर महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो साथियों याद रखिएगा जॉस बटलर को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों आपको याद रखना है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो साथियों आपको याद रखना है देखिए दिव्या TS ने, है ना। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है? तो दिव्या TS ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका जो हैं वीना नायर, इनको किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया में। देखिएगा आज का हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, दिग्गज सुकांत कदम ने पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों आपको याद रखना है सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों गोल्ड मेडल। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार मिला है? तो 10 लाख पाउंड का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको याद रखना है गूगल के CEO को। और गूगल के CEO अभी कौन है? तो याद रखिएगा साथियों सुंदर पिचई, है ना। सुंदर पिचई ये कौन है? तो गूगल के अभी CEO हैं और ये भारतीय मूल के हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों आपको याद रखना है स्वर्ण पदक।
65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने जो कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक। आज का अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा श्री श्री रविशंकर जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संग्रहालय ने हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है, तो याद रखिएगा किस संग्रहालय ने, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने कौन सा अवार्ड जीता है, तो याद रखिएगा यूनेस्को पुरस्कार। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की फिल्म, देखिए किस देश की फिल्म नारगेसी ने आईफी में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है, तो याद रखिएगा ये नारगेसी जो है ये ईरानी मूवी है, ईरान की फिल्म है साथियों। इसने जो है आईफी में अभी ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नामक फिल्म जो है ये किस भाषा में बनी है, आपको याद रखना है साथियों, ये स्पेनिश भाषा में बनी हुई फिल्म है। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है, साथियों आपको याद रखना है मुंबई। किस शहर के, तो मुंबई के संग्रहालय बहाली परियोजना को यूनेस्को में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है बी अन्नामलाई जी को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है डॉक्टर संजीव कुमार वालियान जी को। कौन सा अवार्ड, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर संजीव कुमार वालियान को। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53 ओवर चैलेंज पुरस्कार जीता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है फिल्म डियर डायरी ने, ठीक है, डियर डायरी ने कौन सा पुरस्कार जीता है, तो याद रखिएगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53वां ओवर चैलेंज पुरस्कार। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूट USA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों दानिश मंजर भट्ट को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा फिक्की द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है साथियों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजेंद्र पवार जी को। राजेंद्र पवार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को संचार श्रेणी में सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, तो आपको याद रखना है साथियों मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा साथियों उमा शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उमा शर्मा, देखिएगा इंपॉर्टेंट नोट। तो साथियों कथक अनुभवी उमा शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल करण सिंह और सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान पुरस्कार भी मिला है, यह भी आपको याद रखना है। साहित्य के JCB पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये JCB पुरस्कार 2022 में किसे मिला है, याद रखिएगा खालिद जावेद जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है खालिद जावेद। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों रवि कुमार सागर जी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो साथियों याद रखना है आपको पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रांका मा ई सुलेमयोंको। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो देखिएगा आपको याद रखना है साथियों, भारत ने। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड किस देश ने जीता है? तो भारत ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो साथियों आपको याद रखना है शरत कमल अचंता को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था साथियों, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है 2022 में ही। और ये 2022 में किसको प्रदान किया जाएगा? तो शरत कमल अचंता को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अमर सिंह जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अमर सिंह जी को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 में सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है साथियों, कार्लोस सोरा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, कितने पत्रकारों को हाल ही में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा परिवर्तन मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है 51 पत्रकारों को, 51। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस शहर ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा साथियों, पहली बार मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। इसका संबंध है साथियों क्रिकेट से, आपको याद रखना है। हाल ही में किस बोर्ड ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया है? देखिए हाल ही में किस बोर्ड ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने ASBC एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया? तो याद रखिएगा साथियों, परवीन हुड्डा ने। ऑप्शन नंबर सी परवीन हुड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो साथियों ये जो है नर्सिंग के क्षेत्र में उच्चतम कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश सरकार द्वारा अरुणा साईराम को देखिएगा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों, किस देश सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस राइट आंसर है। हाल ही में किस प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक को एजुथाचन पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो साथियों याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ए सेतु माधवन जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो आपको याद रखना है साथियों, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिएगा परमाक्रिसिस को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत कर्नाटका रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा पुनीत राजकुमार को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। साथियों वीडियो को सभी लोग जरूर लाइक करते चलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा नए साथी लोग। और साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देखिए हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स को जीता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों, मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्विज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी निरंजन ओवल जी को। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार
किस संस्था के द्वारा घोषित किए जाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार जो हैं ये साहित्य अकेडमी के द्वारा जो है घोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मैटकॉफ को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? साथियों देखिएगा, आपको याद रखना है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे सेहन करुणा तिलक, देखिए इन्होंने बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। साथियों आपको इस क्वेश्चन में बताना ये है कि सेहन करुणा तिलक जो हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है, ये इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ये श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल बिजनेस देखिएगा सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए किस कंपनी के CEO सत्य नडेला को CK प्रहलाद पुरस्कार, देखिएगा CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो साथियों सत्य नडेला जो हैं ये किस कंपनी के CEO हैं? माइक्रोसॉफ्ट के। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉन F क्लॉसर को किस क्षेत्र में 2022 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है भौतिकी के क्षेत्र में जॉन F क्लॉसर को किस क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2022 को किसको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो देखिएगा उपरोक्त सभी को, देखिए इनमें से सभी को याद रखिएगा, बेन एस बर्नानके, देखिएगा डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबिक जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। आज का अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस व्यक्ति को सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आपको याद रखना है डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों आपको याद रखना है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो LS बियालियात्स्की जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने 2022 के लिए सन्मुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एकेडमी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता है? तो आपको याद रखना है साथियों यूनकिंग टैंग ने। ठीक है, यूनकिंग टैंग ने। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिएगा हाल ही में संपन्न 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है साथियों अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। आप सभी साथियों को याद रखना है, यानी दोनों सिंघम को। ठीक है, चलिए ये हैं साउथ के सिंघम और ये हैं बिल्कुल हिंदी के सिंघम। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैलेंद्र सिंह आनंद, देखिए शैलेंद्र सिंह आनंद मिलिंद कुमार सानू को क्रमशः 2019, 20 और 21 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, यानी देखिएगा साथियों माफी चाहते हैं, देखिए संगीत नाटक एकेडमी जो है 2019 में शैलेंद्र सिंह को, 2020 में किसे मिला है? तो 2020 में साथियों आनंद मिलिंद को और 2021 के लिए कुमार सानू को दिया गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? साथियों आपको याद रखना है किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, मीना कंडासामी ने। मीना कंडासामी ने कौन सा पुरस्कार? तो हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से डेनियल
देखिएगा डेनियल स्लिपमैन को दिया गया है, तो आपको याद रखना है डेनियल स्पिलमैन को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है गुजरात के। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लोक नायक फाउंडेशन के वार्षिक साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साथियों, तनिकेला भरनी जी को। अगला क्वेश्चन है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा पुष्पा मूवी को। पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखेंगे सितंबर 2022 में निम्न में से किसने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो आपको याद रखना है साथियों बजरंग पुनिया ने। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय पूर्व नौसेना प्रमुख को सिंगापुर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सुनील लांबा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा 46 पुस्तकों को, माफ करना 46 शिक्षकों को। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स नामक डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एमी पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा बराक ओबामा को। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? आपको याद रखना है साथियों कृति सेनन ने। आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आपको याद रखना है विक्टर एक्सेल्सन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में किसे 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों 31वें व्यास सम्मान से डॉक्टर असगर बजाहत जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है डॉक्टर असगर बजाहत। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लंदन में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है लंदन में जो दादा भाई नौरोजी का घर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है 107 लोगों को। आज का अगला क्वेश्चन है किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो साथियों सुरेश रैना को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किसने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों याद रखिएगा हर्षदा गरुड़ ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो साथियों आज पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। जो क्वेश्चन छूटे हैं मैं एक और वीडियो आप लोगों को पुरस्कार और सम्मान का कराऊंगा जिसमें सारे छूटे हुए क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथियों चैनल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग जाइए और जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिए। तो साथियों वीडियो सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। तो साथियों ऑल द बेस्ट सभी साथियों को। साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।